बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हुआ है, उस सब पर हम बात करेंगे। पिछले हफ्ते तो आपने हमारे प्रोग्राम में देखा था कि हम नेशनल गेम्स पर ज़रा ज़्यादा फोकस था हमारा। नेशनल गेम्स ख़त्म हो चुके हैं 13 दिसंबर को, तो आज से हम फुल फ्लेज क्रिकेट के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। और क्रिकेट में बहुत कुछ हुआ है। पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड भी गया न्यूयॉर्क और वहाँ पर भी रोड शो किया। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम एक डोमेस्टिक वनडे कप भी चल रहा है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा बिग बैश लीग का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स तो एक्शन में नज़र आए, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। तीनों की परफॉर्मेंस कैसी रही उस पर बात करेंगे। बहुत कुछ है बात करने के लिए और मेरा पैनल भी आज डबल है। पैनल में एक तो हमारे जो भी मेहमान होते हैं वो आप उनको जानते हैं, लेकिन आज एक नए मेहमान हैं जो वीडियो लिंक पर हमारे साथ थे लेकिन आज से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मोहम्मद वसीम पाकिस्तान के लिए साबिक टेस्ट बैट्समैन रहे, उसके अलावा पाकिस्तान के लिए कोचिंग भी की और उसके अलावा विमेन टीम के हेड कोच रहे और आजकल पाकिस्तान टेलीविज़न की टीम के हेड कोच हैं। वसीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसे, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ वही जाना पहचाना चेहरा मोहम्मद वसीम के साथ बैठे हैं तनवीर अहमद। तनवीर अहमद को सलाम पेश करते हैं, खुश आमदेद कहते हैं। कैसे आप? कैसे? ठीक है, एकदम A1। बोले बोले, कुछ आ रहा है आपके मुंह में, कुछ बोलना है? बोले। आज बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? खुश मैं हमेशा खुश नहीं होता क्या? नहीं, मैंने कहा वसीम की आपको आज संगत मिल गई तो आप डबल हो गए, तो आप ये फील कर रहे हैं कि मैं अकेला हो गया? नहीं, मैं आपको अकेला संभाल सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। मुझे साल हो गया आपको अकेले चलाते हुए, संभालते हुए चला लूंगा, कोई मसला नहीं है। चलें जी। हाँ, ये है कि अगर हम दोनों मिलके फिर आप अपने आप को संभालें, बचाएंगे कैसे? चलें देखते वरना मैं अकेला होता था, बचाने का आपके पास एक तरीका होता था, ब्रेक ले लें। ठीक है, अब ब्रेक भी नहीं लेने देंगे हम। चलो ठीक है वसीम भाई, आप चलें अच्छी बातें करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न्यूयॉर्क में इस वक्त पाकिस्तान की जो क्रीम है क्रिकेट बोर्ड की न्यूयॉर्क में है और उन्होंने रोड शो किया, पहले इंग्लैंड में किया, अब न्यूयॉर्क में किया। PSL की डेट्स भी अनाउंस कर दी मोहसिन नकवी साहब ने कि पाकिस्तान सुपर लीग भी 26 मार्च से शुरू हो जाएगी। तो बहुत कुछ हो रहा है, आप इसको कैसा देखते हैं? वहाँ जाना ठीक है, नहीं ठीक है? इंग्लैंड जाना ठीक है, नहीं ठीक है? देखिए, मतलब अगर आप देखते हैं जी कि आप इसको अपने मुल्क के अंदर पहले इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसकी मार्केटिंग, इसकी जो तशहीर है वो कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो शायद उसमें भी बेहतरी की गुंजाइश है। ठीक है, आपने जहाँ पे भी करना है दुनिया के अंदर नाम बनाना है PSL का, शायद इसके कुछ और भी मतलब हो सकते हैं, मोटिव कोऑपरेटिव वर्ड भी आपने देखनी है, तो उस लिहाज से तो ठीक है। लेकिन मेरा थोड़ा ये है कि हमारा थोड़ा सा फोकस पाकिस्तान के ऊपर भी होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह से आप ट्रॉफ़ी को भी चलाएं ताकि जो लोकल्स हैं हमारे, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जो लास्ट भी PSL में हमने देखा है कि हमारे स्टेडियम्स के अंदर लोग कम आ रहे थे, कुछ मैचेस के अंदर आ रहे थे या कुछ वेन्यूज़ में आ रहे थे। तो आई थिंक जो जिस पे सर जोड़ने वाली जो बात है ना कि जब कराची में मैच हो या और स्टेडियम में हो ना, तो लोगों को वहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि अब क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है, जिस टाइम आप TV लगाएंगे आगे कोई ना कोई लीग क्रिकेट आपको वो नज़र आ रही है। तो हमें उसमें कुछ एक्साइटमेंट ऐसी लानी होगी कुछ इस तरीके से। ऑब्वियसली क्रिकेट तो वही होनी है, लेकिन उसके अतराफ जो चीज़ें ऐसे करें कि वो अट्रैक्ट करे लोगों को, कि TV स्क्रीन जिसका थोड़ा सा नीचे गई है आपकी व्यूअरशिप लास्ट टाइम, उसको हमने कैसे बढ़ाना है, तो उसके लिए लोकली भी काम होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा तनवीर, आपकी शिकायत थी कि पिछला जो लंदन में हुआ शो वो एक स्टूडियो में हो गया, लेकिन न्यूयॉर्क में अब हुआ है तो वो बस के ऊपर रोड में भी लोगों से मिलना मिलाना भी किया, तो अब तो शिकायत दूर हो गई। आप खुश हो गए? अब ठंड, उनको ठंड लगवा मेरी शिकायत अभी भी है। अब क्या शिकायत? मेरी शिकायत ये है कि भाई आपको पाकिस्तान से ये चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए और अभी से नहीं करनी चाहिए थी, आपको काफ़ी टाइम पहले करनी चाहिए थी। ठीक है ना, जिस तरह हम बात करते हैं ना कि यार PSL का पहला सीज़न हुआ, दूसरा सीज़न हुआ, मैंने तो ये चीज़ें देखी भी हैं। ठीक है, अब मैं अगर कराची किंग्स की बात करता हूँ, जब मैंने शुरू में इनको देखा, इनके बड़े फंक्शंस हुए नेशनल स्टेडियम के अंदर, हुए पूरे शोज़ हुए, सिंगर्स आए, सब कुछ हुआ, इंगेज किया सबको, बताया सबको ये देखे यार PSL हो रही है इस तरीके से। और फ्रेंचाइजीज़ ने भी किए, लाहौर कलंदर ने किए और फ्रेंचाइजीज़ ने भी इस किस्म के शोज़ किए, क्योंकि वो एक नई चीज़ थी हम लोगों के लिए। ठीक है, दुनिया को दिखाना था कि देखे जी PSL हमारे मुल्क में भी स्टार्ट हो रही है। जाहिर सी बात है, IPL के बाद जो दूसरी लीग स्टार्ट हो रही थी वो PSL स्टार्ट हो रही थी, तो हमने सबको दिखाना था कि हमारे मुल्क में भी सब कुछ हो रहा है। तो पहले 2-3 साल के बाद क्या हो गया सबको, मतलब ख़त्म हो गया सब कुछ। देखें, आपकी चाहे लीग 10 साल से चल रही है, चाहे 50 साल से चल रही है, हर PSL से पहले आपको कोई ना कोई ऐसा सिस्टम करना है, इंगेज करना है लोगों को। उसकी रीज़न ही होती है क्योंकि जब आपकी PSL ख़त्म होती है उसका साल का गैप आ जाता है, फिर लोगों का ध्यान आगे पीछे चला जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ,
उसके बाद ये अभी आप भी कराची में रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, बड़ा सुनते थे हम लोगों को जी फलाना रोड भर गया जी, फलाने रोड के ऊपर जी तस्वीरें लग गई, फलाने रोड के ऊपर झंडे लग गए, बैनर्स लग गए। हम तो यही कहते रहे आके भाई कहाँ लगे, कहीं नहीं लगे। तो जब इतना बड़ा साल का गैप बीच में आता है नेक्स्ट पीएसएल के लिए, तो आपको लोगों को एंगेज करने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो वो तरीक़ेकार होता है जिस तरह हमने पहले ही बात की थी, फ्रेंचाइजीज को बोले कि रोड शो आप भी करें। देखिए क्रिकेट बोर्ड का तो काम है, क्योंकि वो तो हेड है, उसका तो काम है अपनी लीग को उठाना, लेकिन वो फ्रेंचाइजीज के ऑनर्स क्या कर रहे हैं, फ्रेंचाइजीज की ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, वो अपने शहर में क्या उस तरीके से काम कर रही है। मुझे तो यही नज़र आता है यार कि जब भी कोई पीएसएल स्टार्ट होता है, ठीक है, सिवाय एक आध दो फ्रेंचाइज के ओनर के, बाकी तो शायद अपने बिजनेस में लगे हुए हैं। उसके बाद जब पीएसएल स्टार्ट होता है, उसके बाद आ जाते हैं तो सामने स्क्रीन पे आगे बैठ जाते हैं। ठीक है, आपने टीम ली, सब कुछ किया, लेकिन जब आप पीएसएल आती है तो फिर आपको कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में होना चाहिए ये चीज़ें करने के लिए। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें अगर आप अपने मुल्क से हट के कहीं और करने की कोशिश करेंगे ना, तो लोग भी सोचते हैं, ठीक है, मेरे जैसा बंदा सोचेगा, हर किसी की देखे सोच डिफरेंट होती है, लेकिन मेरे जैसा बंदा या आवाम में कुछ लोग हमारे ये सोचेंगे कि यार बाहर जाके क्यों, आप जैसा बंदा है ही कोई नहीं। वो बात की बात है, मेरे जैसा है ही है नहीं है, लेकिन लोग क्या सोचेंगे कि यार अपने, अभी वही बात हो गई ना कि तीसरा रोड शो पाकिस्तान में होगा, ठीक है, आपको इसका उलट करना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, आपको पहले पाकिस्तान से करना चाहिए था जिस मकसद के लिए आप कर रहे थे, ठीक है, वो अगर हो जाता तो बहुत अच्छी चीज़ थी। नहीं है तो चले जी हम इंग्लैंड चले गए, चले जी हम अमेरिका चले गए। ये सजेशन है जो वसीम की तरफ से भी आया है, तनवीर की तरफ से भी आया, दोनों एक ही पेज पर हैं कि पाकिस्तान से शुरू करना चाहिए था। पाकिस्तान से थोड़ा सा बाहर चलते हैं। वसीम साहब, बिग बैश लीग का आगाज़ हो गया, सब बहुत एंटिसिपेट कर रहे थे बाबर आजम खेलेंगे, बाबर खेले भी और पहले मैच में 4 रन बना के आउट हो गए। बाबर के आउट होने का मंजर भी हमारे पास है, क्योंकि पीटीवी स्पोर्ट्स बिग बैश लीग को लाइव भी दिखा रहा है। तो बाबर के आउट होने से पहले ये दोनों आप देखें, ये पहला बॉल बाबर ने खेला, उसके बाद दूसरा बॉल देखें, ये दूसरा बॉल खेला, वो भी कन्विंसिंग नहीं खेला। तनवीर आप देखें, आप बताएं, क्योंकि बाबर को जितना क्लोजली आप देखते हैं कोई नहीं देखता बाबर को। क्या मतलब है कहने का आपका? नहीं, बाबर आजम तो इनका मतलब इनका चहीता है, बहुत करीबी। उन्होंने क्लोजली पे बोला है। अच्छा चलें, देखिए ना, इसमें कमेंटेटर कह रहे थे कि बाउंस इनको परेशान कर रहा है। आप दें, ये जवाब दें। हाँ, आप दें। देखिए ऑब्वियसली चीज़ एक नज़र आ रही है, पेस और बाउंस का फ़र्क जो है। ऑब्वियसली जब आप यहाँ से खेल के जाते हैं तो वहाँ एडजस्ट होने में आपको टाइम लगता है, आपको टाइम लगता है। आई डोंट नो उनकी कितना टाइम था उनके पास, कितनी उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह वहाँ पे की होगी, लेकिन एज अ प्रोफेशनल अगेन आपको यही चीज़ें तो आपने वहाँ पे इसको हैंडल करनी है, टैकल करना है। क्योंकि जो शॉटें यहाँ पे लग रही हैं वहाँ पे भी शॉटें वही हैं, लेकिन डिफरेंट हो जाती है। कि अब ये देखें, आपने फ्रंट फुट के ऊपर ऑन दी आपको जो पुल मार रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन खेल लेते हैं, ये इवन न्यूजीलैंड वाले भी खेल लेते हैं कि उनको आदत है वहाँ खेलने की, लेकिन हमारे यहाँ देखते हैं तो पिच स्लो होती है, थोड़ी सी बाउंस आता है, आप उसको मैनेज कर लेते हैं। तो आई थिंक इनको थोड़ा सा वापस जो है ना कि बैक फुट के ऊपर आप थोड़ा सा वेट पीछे ले जाके उसके बाद जो आप पंच खेलते हैं या स्क्वेयर ऑफ द विकेट आप पुल शॉट खेलते हैं तो एडजस्ट करना होगा। लेकिन इट्स टू अर्ली कि अभी से कहना शुरू कर दीजिए कि मैं तो आज जो एक बना हुआ है हल्का सा यार आज गए तीनों का मैच अच्छा नहीं गया है, अर्ली डेज हैं अभी। तो बाकी प्लेयर्स का भी अगर आप देखते हैं इंटरनेशनली तो जब आते हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो होपफुली वो एडजस्ट करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखें रिजवान के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है पीएसएल, जो बाबर आजम के लिए और इसके लिए भी रिजवान के लिए भी, कि ऑब्वियसली आगे वर्ल्ड कप आ रहा है तो ये चीज़ें सिलेक्शन के ऊपर भी उनका केस मजबूत या कमज़ोर वो कर सकती है। अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशन में है, दोनों ट्रायल बेस के ऊपर खेल रहे हैं। ठीक है, आप बाबर आजम की इनिंग को कैसे देखिए लाजमी सी बात है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है, पिचेस का बहुत फ़र्क होता है, ठीक है ना। अगर आप पाकिस्तान में 130-32 वाले को खेल रहे हैं तो वो नीचे आएगा बॉल, इतना फ्लाई नहीं करता। लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में 130-32 वाला भी अगर बॉल कर रहा है, उसके बाद आप हमेशा देखना ऑस्ट्रेलियंस पे फास्ट बॉलर्स को हिट मारना भी आसान नहीं है, तो वो 7-7 फिट हैं सारे, 6-6.5 से ऊपर के फिट के तो होते हैं वो 6.5 फिट के, तो वो एक नॉर्मल हाइट से बॉल भी जो है वो ऊपर आ जाता है। दूसरा, मैं बार बार एक चीज़ यहाँ बैठ के मैं बाबर को कोई ना कोई एडवाइस देता रहता हूँ, भाई आप नॉर्मल क्रिकेट खेलें, आप वार्नर ना बने, आप या पावर हिटर या ऐसा कोई ओपनर जो होता है ना तेज़ के, आप वो ना बने, आप नॉर्मल क्रिकेट खेलें। आपको जो बॉल ऑफ स्टंप से बाहर मिलता आप जाएं उसको, क्योंकि बाबर का जो वैसे भी नेशनल खेलने का जो तरीक़ेकार है वो वैसे ही बैकफुट का प्लेयर है, शॉट्स खेलता है, टाइम बहुत अच्छे करता है। तो अगर आप ज़बरदस्ती बीच के बॉल को क्रॉस खेलने जाएंगे, क्योंकि उसको तो आदत तो है नहीं, तो वो इसीलिए बार बार जिस बॉल पे आउट हुआ उससे पहले भी वही शॉट खेला उसने, लेकिन वो मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में गिर गया।
तो इस तरीके से मत खेलें। और दूसरा, हम बाबर को कहते हैं कि यार 20 ओवर में तुम ये इस तरह की शॉटें मत खेलो। ये 20 ओवर का मैच नहीं था, ये 11 ओवर का मैच था। बारिश की वजह से डिले हुआ मैच, 11 ओवर का हुआ। अब 11 में और आपने तेज खेलना है तो जाहिर बात है फिर ज्यादातर चांसेस तो बाबर के ये ना आउट होने के। ठीक है, मैं जरूर समझता हूं कि आगे मैचेस होंगे, उसको 20 ओवर उस तरीके से खेलना चाहिए जिस तरीके से वो T20 क्रिकेट पाकिस्तान से एज अ ओपनर खेलता रहा है, और ये रन्स करेगा। जब आप इस तरीके से खेलेंगे आप जरूर रन्स करेंगे। आप जल्दबाजी मत करें, आपके सामने दूसरे प्लेयर्स या और ऐसे प्लेयर्स हैं जो सर्किल में बहुत अच्छा खेल सकते हैं। तो नॉर्मल क्रिकेट खेले, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं। अगर जल्दी करने जाएगा तो ये पिचेस ऐसी नहीं है। और हमेशा देखो, आप ऑस्ट्रेलिया में जो भी खेला है, चाहे कोई भी एशियन प्लेयर खेला हो, इवन आप इंग्लैंड को देख लें, एशेज हो रही है, मुश्किलात हो रही है उनको, हालांकि वो स्विंग सीम सब पिचेस पे खेलते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो एक डिफरेंट वो जो है ना पिचेस का एक सोच जो है, ये उसका जो खेलने का उसको तरीकेकार है, वो सारी दुनिया से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आप एकदम से वहाँ जाके नहीं मार सकते, बड़ा फ़र्क हो जाता है। नहीं वसीम, आप जब ऑस्ट्रेलिया गए थे, न्यूजीलैंड गए थे, तो आप बहुत अच्छा खेलते थे वहाँ। मुझे आज भी याद है आपकी स्ट्रेट ड्राइव बहुत अच्छी थी। तो उस वक्त आपने क्या एडजस्टमेंट की थी? देखिए, मोस्टली जो भी बैकफुट का अच्छा प्लेयर था उस दौर में या आज के दौर में भी, कि अभी हमारा जो, अगर मैं करंट स्लॉट के अंदर देखता हूँ, फिर मैं पिछले वर्ल्ड कप पे और जाता हूँ जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था, तो उस टाइम पे इफ्तिखार की सिलेक्शन के ऊपर बड़ा वो एक बहस चली थी, और मेरा उसमें एक क्लियर पॉइंट था कि बाउंसी पिच के ऊपर जो तिरछे बैट के साथ हमारा बेस्ट प्लेयर कौन है, वो इफ्तिखार था। उसकी बेस पे उसको थोड़ा सा एज देके हमने वहाँ भेजा था। उसने कट पुल के ऊपर देखें आपको, वो बड़े रन उसने किए, तो मैचेस जिताए थे हमें वहाँ पे। तो यही चीज़ आज भी पिचे में शायद बाउंस थोड़ा सा कम हुआ है। ये मैं आपको बता दूँ, कभी इन पिचों को अगर आप 20 साल पहले लेके जाएँ या 30 साल पहले, पिचेस में बाउंस ज़्यादा होता था। क्रिकेट कम होती थी तो वो पिचें इतनी यूज़ नहीं होती थी, लेकिन बाउंस में बहुत ज़्यादा होता था। तो आई थिंक कि अगर हम बाबर के शू के अंदर जाके देखें ना, अभी जो बात हम कर रहे हैं, तनवीर ने बात तो बिल्कुल सही की है कि बाबर को बाबर आजम बन के ही खेलना होगा वहाँ पे। अब मसला ये आ रहा है कि बाबर को जो कहा जा रहा है, और आगे वर्ल्ड कप भी सर के ऊपर है, तो उसके जेन में भी ये चीज़ें होंगी कि भाई मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से खेलूँगा तो शायद मैं वर्ल्ड कप के अंदर, तब ये मुझे रखेंगे। अभी सर्टन तो नहीं है कि वो उसको रखेंगे वर्ल्ड कप के अंदर कि नहीं रखेंगे, तो उसके जेन में ये चीज़ें भी चल रही होंगी। बट आई थिंक बाबर नीड्स टू प्ले जस्ट नॉर्मल क्रिकेट। वो रन्स करेगा तो वो आ जाएगा। और आज श्रीलंका के अंदर भी कोई 250 वाले मैचेस नहीं होने हैं वर्ल्ड कप के, तो उनको प्रिपरेशन वही करनी चाहिए कि यार 170-80 वाले मैच होने हैं, तो उसमें बाबर आजम नॉर्मल खेलता है, वो एक एंड से अगर 70-80 रन बनाता है, बेशक वो रन बॉल भी बनाता है, उसके राउंड जो प्लेयर्स हैं वो रन्स करेंगे तो आपको वो लेके जाएंगे। क्योंकि फिर बात उधर ही आ जाती है ना कि आपने सारे हिटर्स ट्राई कर लिए हैं, उसके बावजूद आप देख लेते हैं तो आपके जो एवरेज रन्स है वो 130-40 ही निकलेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं आ रहे ना। जो पूरी आप एक वो लेके आए थे, इनकलाब मतलब लाने की कोशिश कर रहे थे कि हम इस टीम को 200 वाला बनाना है, तो टेक्निकली तो आप नीचे आ गए। अगर आप स्टैटिकली देखें तो आपके रन्स वो नीचे आए हैं। और लोग हमारा फोकस छक्कों पे चला गया जी, हमने इस साल में छक्के सबसे ज़्यादा मारे हैं, तो 250 छक्के मारने के बावजूद आपकी एवरेज रन देख लेना वो नीचे आया आपके। इससे पहले आप ज़्यादा रन्स बना रहे थे। कोर्सेज वाली बात है ना, वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है, वो 250 वाले मैचेस तो नहीं होने वहाँ पे, 220 वाले तो नहीं होने, मोस्ट लाइकली टर्निंग पिचेज होनी है वहाँ पे, लो स्कोरिंग मैचेस ही होने श्रीलंका से तो आप रिसेंटली आए हैं। हाँ, वो पिचें वहाँ पे ऐसी हैं कि वहाँ पे एक्सपेक्ट ना करें कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रन्स बनेंगे, तो इसलिए बाबर का रोल इम्पॉर्टेंट होना है। तो आई थिंक बाबर को खुद को भी कन्विंस करना चाहिए और यहाँ से इनको भी कि भाई आप नॉर्मल अपनी फॉर्म के अंदर जस्ट वापस आ जाओ। आप बेशक 110-120 के स्ट्राइक रेट से भी रन्स करते हैं तो उसको आपको यहाँ के फ़ायदा ही होना है। वर्ल्ड कप में अल्टीमेटली पाकिस्तान टीम को भी फ़ायदा होना है। उसमें देखिए, जिस तरह अभी ये बात कर रहे हैं ना कि रन्स, देखिए पहले हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिजवान और बाबर जब खेलते थे, कहते थे ना 15 ओवर खेल गए 16 ओवर, उस टाइम टीम के रन्स देखो कितने होते थे। ठीक है, ये अभी हम बहुत खुश हो रहे हैं कि छक्के मार दिए हमने, 200 से ज़्यादा छक्के मार दिए। भाई वो छक्के तो मार दिए, लेकिन छक्के मारने के बाद क्या इनिंग बिल्ड की? नहीं, जल्दी आउट हो गए। ठीक है, नीचे से आगे थोड़े से छक्के मारे, सर्किल में छक्के मारे, बीच में रन्स बनाने का गैप है वो तो उसी तरीके से ही है, वही है। ठीक है, अब पहले क्या होता था, बाबर और रिजवान जब 10 ओवर के बाद भी खेलते रहते थे, रन्स चलते रहते थे, इसीलिए उनकी एवरेजेस T20 क्रिकेट में बहुत अच्छी हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो 3-4 ओवर रहते थे, बाद में नीचे से इफ्तिखार आके या आसिफ अली आके या फ़हीम अशरफ आके, इस तरीके से इन्होंने आके अगर थोड़े बहुत जो छक्के वक्के लगाए तो आपके रन्स 180-190 इस तरह हो जाते थे। अभी भी दुनिया की किसी क्रिकेट में भी देख लें, 200 से ऊपर आप उस टाइम जाते हैं जब बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिटिंग नीचे से हो जाती है, अदरवाइज आप 200 के अंदर ही रहते हैं, 185-190 इस रेंज में ही रहते हैं आप। ठीक है ना। तो हमें जो हम जो बार बार जो बाबर की मैं बात करता हूँ, मैं ये करता हूँ
कि भाई आप सेंसिबल खेलें, आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप कोशिश बस ये करें कि डॉट बॉल्स आप ना खेलें, ठीक है, खेले जहां बॉल जा रहा आपका आप उसी तरह खेलें, जबरदस्ती खींचने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप जबरदस्ती अब खींचने वाले मोहम्मद प्लेयर रिजवान भी खेले बिग बैश में, आज उनका मुकाबला भी था, आज वो भी ज़ीरो मतलब कि चंद रन नहीं बना सके, ज़ीरो नहीं उन्होंने किया, वो भी लगभग बाबर के करीब ही स्कोर उन्होंने बनाया। उनकी फुटेज भी देखें और रिजवान का आउट होने का ये मंजर है, ये देखें रिजवान ये आउट हुए, ये क्या करना चाह रहे थे, इनके माइंड में क्या था वसीम आप? देखिए शॉट तो ऐसा है कि ये नॉर्मली अगर ये 10 दफ़ा मारेगा तो उसको 7-8 दफ़ा उसको सक्सेस मिलती है स्लॉग स्वीप के ऊपर। तो ये कहना शॉट गलत है, नहीं उसका बैट शॉट है, आप बॉल से ही पिक किया है, लेंथ थोड़ी सी आगे होगी थी उसको, लेकिन जो पेस ऑफ द पिच है तो अब अब देखें मॉडर्न क्रिकेट के अंदर चाहे इवन टेस्ट मैचेस में भी है, लेकिन वाइट बॉल के अंदर वो हर बॉल आपको कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान करने की, कि उनको पता है जी ये कौन सी शॉटें खेल लेता है तो उस जोन की बॉलिंग नहीं करनी है, अनलेस के पिच के अंदर भी ऐसा हो कि जहाँ पे आपने नॉर्मल बॉलिंग करनी है, अदरवाइज़ वो आपको वहाँ पे फीड नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें वहाँ पे जाके और ज़्यादा एक्सपोज होती हैं बैटर्स की कि यार ये अगर स्लॉप स्वीप खेलता है तो आप उसकी बॉलर की लेंथ देखेंगे तो आपको आगे नज़र आई है, तो थोड़ी सी भी खिंची हुई लेंथ होती तो यही बॉल स्टेडियम के बाहर चला जाना था, नॉर्मली वो स्लॉप स्वीप अच्छी मारता है। तो ये थोड़ा सा ये एडवांस चीज़ें हैं, ये बैटर्स को भी पता है कि मुझे कहाँ टारगेट करेंगे कहाँ नहीं करेंगे, लेकिन फिर कहूँगा पहले मैच के ऊपर हम कह देंगे कि नहीं वहाँ पर ये कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं कि दोनों की टेक्निक भी आप देखें, इनका मेथड भी देखें, इनको ऑस्ट्रेलिया में रन्स करने चाहिए। और लोग इन्होंने अभी तक नहीं किए हुए, लास्ट वर्ल्ड कप भी हुआ था उसमें भी दोनों ने रन्स नहीं किए थे, लेकिन जिस तरह ये खेलते हैं वो चीज़ इनको बैक करती है कि बाबर सिर्फ अपना बैलेंस रख के बैक फुट पंचेस, कट शॉट, जो थोड़े से लंबे बॉल को ड्राइव खेल लेता है उन्हीं पे रहे तो वहाँ पे भी रन्स कर सकता है। इसी तरह रिजवान है, रिजवान का जो जोन है कि उसको थोड़ा सा खिंचा हुआ बॉल मिलता है, हाइट वाला बॉल मिलता है, वो खेल लेता है स्क्वायर लेग, मिड विकेट, इस जानिब जो और फाइन लेग की तरफ। तो आई थिंक दोनों में पोटेंशियल है कि रन्स करें वहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन सबसे बड़ा यही है कि इस टाइम इन दोनों का माइंड सेट क्या है। अब आप एज अ प्लेयर या उनके शू में अगर आप जाके देखें तो इट्स नॉट ओनली बिग बैश, उन्हें बहुत कुछ प्रूव करना है वहाँ पे, क्योंकि मुझे तो ये भी उड़ती उड़ती कहीं से खबर आई है कि शायद रिजवान को बोला गया है कि आप निचले नंबर पे खेलें वहाँ पे। अब मतलब आप ये कैसे एक्सपेक्ट करेंगे, आप फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, आप उनको बोले एज ओपनर या टॉप ऑर्डर पिक हुए हो तो आप डिमांड थोड़ी कर सकते हैं कि मुझे नीचे खिलाएं, मुझे उन्होंने बोला है, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो आई थिंक ये अगर चीज़ें देखते हैं तो इनको टाइम थोड़ा सा लगेगा और होप कि ये अपना कैरेक्टर अच्छा स्ट्रॉन्ग शो करेंगे और वहाँ पे ये रन्स करके आएंगे तो पाकिस्तान का भी फ़ायदा और उनकी सिलेक्शन आसानी हो जाएगी। अगर उनको ये बोला गया है तो फिर तो प्रेशर में आ जाएंगे दोनों, जो नज़र भी आया। अभी तो खैर पहला मैच है। नहीं बाबर देखें ना, बाबर ने अभी भी जो भी सीरीज़ खेली है जहाँ पे वो क्या खेल रहा है वो हाँ वो बहुत ना चाहते हुए खेल रहा है ना, वो हट के खेल रहा है। कहते हैं नहीं उसकी बैटिंग से नजर आता है ना कि जबरदस्ती वो खेल रहा है। बाबर की देखें, एक होता है आउट ऑफ फॉर्म, ठीक है, आउट ऑफ फॉर्म जो प्लेयर होता है उसमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल हो जाएगा, सीधा खेलने जा रहा अंदर आ जाएगा, वहीं से बाहर निकल जाएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्विंग हो जाएगा, शॉट मारने जा रहा है सीधे हाथ में चली जाएगी, उसका कैच एक्स्ट्राऑर्डिनरी ले लिया जाएगा, दूसरों का छोड़ दिया जाएगा, रन आउट हो जाएगा। तो जब आपकी बैड टाइम चल रहा होता है तो ये होता है। लेकिन ये जिस तरह बाबर अभी बिग बैश में आउट हुआ या इसी तरीके से पाकिस्तान टीम में भी हुआ, ठीक है, तो उससे क्लियर एक नज़र आता है, ठीक है, ये शॉटें बाबर मारता ही नहीं है, बीच के बॉल का क्रॉस मारता ही नहीं। और जैसा वो प्लेयर है, ऐसा प्लेयर कभी जिंदगी भर बीच की बॉल पे क्रॉस नहीं मारेगा, कभी भी नहीं मारेगा, वो रोक लेगा, ठीक है। वो ज्यादातर बाबर का क्या शॉट्स होता है, सब नजर आता है, ऑफ स्टंप से बाहर बहुत स्ट्रांग है, ऑफ स्टंप से बाहर ड्राइव मारता है, जो फेवरेट उसका शॉट है, ठीक है, सीधा खेलता है, ऑन पे खेलता है, ये बहुत पीछे होती है उसको मार देता है, यही शॉटें खेलता है ना, बीच का तो क्रॉस मारता ही नहीं है वो। तो जब आप इस किस्म की शॉटें उसकी तरफ से खेलते हुए देखेंगे तो इससे क्लियर होता है, नजर आ रहा है कि वो उसको बोला गया या इस तेज खेलो। इसी तरीके से रिजवान, अगर आप रिजवान को ये कहते हैं कि यार फलानी लीग में आप जा रहे हैं खेलने, तो जो बोलने वाला वही गलत है, उसमें दिमाग नहीं है, उसमें अकल ही नहीं है। अगर वो ये कह रहा है रिजवान को, और इतनी बड़ी लीग, वहां पे आप किसी को कह ही नहीं सकते भाई, उधर बड़े से बड़ा प्लेयर जाके स्ट्रगल करता है। क्योंकि देखिए, मैंने उस दिन भी आपको बोला था, जो मेरी नेचर है, जिस तरह की मैंने क्रिकेट खेली, मेरे हिसाब से मेरी वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट कंट्री है वो क्रिकेट के हिसाब से। स्ट्रॉन्ग, 2 गालियां सीधी सीधी जाके मुंह के ऊपर, ठीक है, तगड़ा आओ, तगड़ी क्रिकेट खेलो, बाउंसर तगड़े आओ, बैट्समैन भी चढ़ के आता है, एक पता चलता है उस क्रिकेट में कि यार वाकई। तो वो बड़े से बड़ा प्लेयर भी जब उस क्रिकेट में जाता है ना, तो वो जिस तरह आते हैं चढ़ चढ़ के आपके ऊपर, वही तो सब कुछ सीखना है। अब यही बाबर पहली दफा खेल रहा है, ठीक है, रिजवान भी जा रहा है, शाहीन भी है, तो इन तीनों ने यही सीखना है कि यार इस कंडीशन में इन लोगों के आगे जरूर रिजवान को भी प्रॉब्लम हो सकती है फास्ट बॉलर के ऊपर। जिस तरह मैंने बोला कि इतने इतने लंबी हाइट के फास्ट बॉलर हैं, उनको जिस तरह रिजवान आराम से बीच की बॉल को क्रॉस मार देता है जो फेवरेट, ये भी नहीं लगेंगे शॉट उससे,
ठीक है, आउट होगा इन्हीं शॉटों पे, लगेंगे भी, ज़्यादा चांस ये है कि यार टॉप पे लग सकता है, मुश्किल हो सकती है। तो रिजवान जो है, जो मैं समझता हूँ कि जो मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ भाई, उसके साथ अगर आप सिलेक्शन की बात करते हैं ना, चाहे वो दुनिया की कोई सी भी लीग खेले, परफॉर्म करे ना करे, उसकी सिलेक्शन स्ट्रेट अवे पाकिस्तान टीम के अंदर बनती है, क्योंकि उससे अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन कहीं नहीं है। अगर आपको और नजर आते हैं ठीक है, उसको पीछे रखें उसके साथ। लेकिन अब आप ये देखें कि आपने इस टाइम आपके पास पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर 2 टॉप के प्लेयर हैं, बाबर और रिजवान, ठीक है, उसके अलावा तो ऐसा प्लेयर हमें नजर नहीं आता ना जो इनको बीट कर सके। लेकिन हमारे सिस्टम ने उन दोनों के ऊपर ही प्रेशर डाल दिया कि भाई तुम पता नहीं वापस आओगे नहीं आओगे, तुम लोग पता नहीं पाकिस्तान टीम में खेलोगे या नहीं खेलोगे, ठीक है। अब उन दोनों के ऊपर लीगों का भी प्रेशर डल गया है कि जी आप बिग बैश में जाएं, वहां जाके रन्स करें। हालांकि मैं समझता हूं कि बाबर के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो टीम में है, वो रन्स भी कर रहा है, थोड़ी सी फॉर्म वापस आ रही है। मुझे नहीं लगता कि बिग बैश से उसकी शायद T20 सिलेक्शन में फर्क पड़े। लेकिन आपने उन दोनों पे प्रेशर तो डाल दिया ना, अब प्रेशर शाहीन पे भी डलेगा, ये लिख लेना आप। शाहीन पे डला प्रेशर, शाहीन पे उस पे बात भी करता हूं। डलेगा। लेकिन सिलेक्शन की बात की ना, आप चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं, आप अगर आप क्या वर्ल्ड कप की टीम सेलेक्ट कर लेते ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस की बेस पर? ये तो ज्यादती हो जाएगी। देखिए इस टाइम के ऊपर अगर आप इस तरह जज करना, अपने ट्रायल्स लेने हैं ना, ये तो फिर वो ज्यादती वाली बात है। मतलब वो कॉमन सेंस अगर आप, मतलब मैं कहता हूँ कि इसमें अगर सिर्फ जो क्रिकेटिंग सेंस है उसके ऊपर आ जाएं, आप कहाँ है जी वर्ल्ड कप, कहाँ पे हो रहा है जी श्रीलंका वर्ल्ड में, कप? पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप श्रीलंका हो में रहा है। खेलना है। एक ही ग्राउंड पे मैचेस हमारे एक ही हो गए हैं, ठीक है ना। पिचेस का आपको पता है, आपके पास डेटा आ जाएगा जी, ये एवरेज स्कोर है, यहाँ पे इतने रन्स बनाते हैं हम, जो मैचेस जीतते हैं। इस टाइप के बॉलर्स यहाँ कामयाब होते हैं, इस टाइप के फास्ट बॉलर्स कामयाब होते हैं। अब वो जो एवरेज स्कोर या एक पार स्कोर निकलता है, लेट्स से कि मेरे ख्याल में इतना ही होगा, लेकिन पिच चेंज हुई थी वहाँ पे, लेकिन अभी भी काफ़ी डेटा होगा जी। 170 हमारा है, तो फिर आप 170 के राउंड आप देखते हो भाई कि हमारे बेस्ट कॉम्बिनेशन बैटिंग का क्या बनता है, कि हम मेक श्योर करें कि इसके ऊपर तो बोनस है, लेकिन जहाँ तक हम पहुँचें, क्योंकि 170 की पिच पे आप 220 बनाने जाएंगे, आप 120 करेंगे, मोस्ट लाइकली आप उससे नीचे आउट होंगे। तो फिर आप उस कुलिये पे चलते हैं अभी कि 170 के लिए हमें एंकर कितने चाहिए टीम के अंदर, कि जो स्ट्राइक रोटेट करे, लंबी इनिंग्स खेले, रन बॉल वाला, 1 चाहिए 2 चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चलते, 1 या 2 चाहिए आपको, इसमें आपने डिसाइड करना है। हम थोड़ा सा जो जा रहे हैं जिस तरफ कि हमें 1 भी नहीं चाहिए, अब वो शायद अगर आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं या किसी ऐसे मुल्क में खेल रहे हैं जहाँ आपको पता है कि इन ग्राउंड्स के ऊपर आपको 200 प्लस रन करने ही करने हैं, वो अप्रोच ठीक है। लेकिन जहाँ पे, क्योंकि ये गलती हम 1-1.5 साल से करते आ रहे हैं, पिछला भी आप एशिया कप देख लें, आप जितने भी मैचेस आपने शारजा में खेले, दुबई में खेले, वहाँ पिचेज आपको क्या मिली, 160-170 वाली। और रिजवान स्ट्रांग भी है स्विप पे, और हम करने स्विप क्या शॉट्स गए, हम करने गए 220, जिसमें हम 130 करते करते मैचेस भी आपने आ रहे हैं। तो फिर स्पिन को अच्छा खेलने वाले कौन से हैं, स्वीप शॉट कौन से अच्छा खेल लेते हैं प्लेयर्स वहाँ पे, क्योंकि अगर दोनों तरफ से स्पिन लगी हुई है तो हर टाइम छक्के थोड़ी खाएंगे वो। आपने उनको साइडों पे उनको लाइन से कैसे हटाना है, स्वीप शॉट कैसे खेल लेता है कोई, रिवर्स किसके पास है, तो इस तरीके से जाएँ तो उस कुलिये पे भी ये आते हैं, ठीक है ना। फिर लेट्स से जी आप कहते हैं जी कि हमने 170 के लिए हमें एक एंकर पर्सन चाहिए, मतलब जिसने इनिंग्स हमारी बिल्ड करनी है और जिसकी टेक्निक ऐसी कि वो आउट नहीं होगा। बाबर की ये तो गारंटी है ना कि बाबर कुछ गलत ना करे तो आउट नहीं होगा, मतलब उसकी शॉट्स सेफ शॉट्स हैं उसके अंदर ना। तो ये डिसीजन उनको मेक करना है जी कि क्या हमने सारे ही हिटर लेके जाने हैं, जो कि अभी हम करते आ रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, और उसमें अभी अक्सर नाकामी मिली है आपको। तो या आपने अभी ये जो एक सीरीज़ जीत ली है अभी उस बेस के ऊपर कि नहीं जी हमारा जो मेथड है ये काम कर गया है। मुझे नहीं लगता कि वो मेथड अगेंस्ट क्वालिटी टीम्स या क्वालिटी बॉलिंग या क्वालिटी स्पिन जब आएगी तो उसके लिए वो चलें, ये सिलेक्शन तो इस पे थोड़ा सा इनको इसका सोचना होगा। आप एक खुद कंपैरिजन करें ना, एक सोचें, अगर आप रिजवान को विकेट कीपिंग से हटा के आप कहते हैं जी साहबजादा फरहान विकेट कीपर बन जाए, जिसने कभी इतनी कीपिंग की ही नहीं, उसके बाद आप कहते हैं जी साहबजादा फरहान नहीं है तो उस्मान खान है, यार मतलब विकेट कीपिंग के साथ बैटिंग का फर्क देखो, जमीन आसमान का फर्क है बैटिंग का, ठीक है ना। उस्मान ने अभी सेंचुरी तो की है वैसे, कहाँ की है, फर्स्ट क्लास में। तो ये पाकिस्तान टीम में कब होगी? हाँ वो पाकिस्तान टीम में नहीं। आपका माइक एहसन कहता है स्पिनर का स्पिन सबसे पे अच्छा बहुत प्लेयर है, अच्छा वो खेलता पता है, नहीं वो कोई हाँ, वो वही ग्लास का टूर्नामेंट खेला था। इस पे थोड़ा सा काउंटर जो आता है ना यही कि जी उस्मान ऑब्वियसली नीचे खेल रहा है, तो उस नंबर पे अगर आप रिजवान को खिलाते हैं तो रिजवान के साथ भी जाती होगी, टीम के साथ भी जाती नहीं, बात ये नहीं है, बात कि वो उनकी सोच ये है ना कि हमने जो भी कीपर खेल रहा है वो 6-7 लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये कह ही नहीं रहा कि आप उस्मान को टीम से ड्रॉप करते हैं या वो नहीं, आप रिजवान को कीपिंग से हटा के आप उस्मान को कीपिंग पे ला रहे हैं। अब दूसरी तरफ ये ना कि अगर आप वहाँ पे टर्निंग पिचेज ये वो कर रहे हैं, ठीक है, T20 में इतनी बॉलें पीछे नहीं आती हैं,
लेकिन जहाँ पे टर्निंग पिचेस आएंगी मुश्किल हो जाती है कीपर। जाहिर सी कीपिंग मुश्किल कहाँ है? अगेंस्ट स्पिनर्स पे, इस पे तो कर लेते हैं, सारे कर लेते हैं, पार्ट टाइमर भी चल जाते हैं। अगर T20 में एवरेज 8-10 बॉलें आती हैं और उसमें से 2 स्टंप्स हैं या एक कैच आपका निकल जाता है, वो पूरा मैच आपका ऊपर और नीचे हो टेस्ट क्रिकेट जाता में है। हमने कितनी दफा देखा है, अभी पाकिस्तान की कंडीशंस में बॉल कितना बॉल ब्रेक होता है, उसमें कौन टैकल करता है आपका? रिजवान। रिजवान बड़े स्वीप शॉट्स मार लेकिन के। रिजवान से मिस हुआ था उस वक्त जब उसके जहन पे एक बोझ आ गया था। ठीक कि है। कप्तानी से हटा रहे मीटिंग जो ड्यूरिंग द टेस्ट मैच जो मीटिंग इस टाइम वर्ल्ड में कोई भी उसके नजदीक भी नहीं आता। नहीं अगर है, आप सही है, कीपिंग की ठीक है, बात करते हैं नो डिबेट, नो डिबेट। रिजवान इज द बेस्ट कीपर ऑफ पाकिस्तान। राशिद लतीफ प्लस के बाद रन्स कोई यार। कीपर आया तो वो रिजवान है। इन बिटवीन जितने कीपर्स आए कोई वो कोई सुपरस्टार नहीं थे। कोई इसमें डिबेट नहीं है। बस छोटा सा एक पॉइंट रह गया है, बिग बैश लीग चल रही है, उसमें शाहीन शाह अफरीदी भी खेले। तो शाहीन शाह अफरीदी आज खेले। तनवीर, आप बॉलर हैं और आप हमेशा बताते रहे कि शाहीन में कोई फ्लॉ है। मतलब अगर बॉलर्स को वहाँ फ़ायदा हो रहा है तो शाहीन को फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? उसने एक तो रन बहुत दिए, 43 रन दिए उसने भाई वो ऐसे 2.5 प्लेयर ओवर के- ऐसे प्लेयर के उसके सामने- बाद बीमर मार के वो बाहर भी हो प्लेयर भी तो देखो ना कौन था सामने यार, जिसने 100 किया। साइफर्ट इन लोगों के पीछे न्यूजीलैंड के टूर से लगा हुआ है, ठीक है ना, न्यूजीलैंड के टूर से लगा हुआ, इन्हीं को मार रहा, सबको तो मार रहा है। बीमर मार के नहीं, वो बीमर जान के तो कोई नहीं मारता ना, वो हो गया, उससे जोर लगाने की कोशिश की, यॉर्कर करने की कोशिश की उसने, जिसकी वजह से उससे बीमर चले गए। लेकिन ऐसा नहीं हम कह सकते ना कि यार मतलब यानी कोई अगर ये सोच रहा है जान के मार दिया, ये कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हो जाता है कभी कभार। अभी हमने ये T20 के मैच में हमने देखा, हर्षदीप सिंह को हमने देखा, 7 वाइटें कर दी उसने एक ही ओवर में, ठीक है। वो डिकॉक तो के रिजवान आउट हुआ, ये तो ये तो रिजवान है, रिजवान का डिकॉक आउट के है। डर से कि यार इसको मैं ऑफ स्टंप मुंह पे कहीं बॉल ना चला जाए, तो ये इतना मुझे मार रहा है। 2 छक्के तो उसको लगा चुका था, तो उसके डर से वो ऑफ स्टंप के बाहर मतलब यॉर्कर मारने की अर्शदीप और कोशिश की, 3 शाहीन वाइट में हो कोई फर्क नहीं है आपके लेकिन नहीं, अर्शदीप लेकिन सिंह और शाहीन शाह नहीं, अफरीदी नहीं। एक्सपीरियंस का फर्क। शाहीन 2018 से खेल रहे हैं, अर्शदीप को तो अभी 3 साल हुए। देखिए मेरी बात सुने, अगर आप परफॉर्मेंस वाइज बात करते हैं ना, तो भाई अर्शदीप सिंह की कोई वाइट बॉल क्रिकेट में बुरी परफॉर्मेंस नहीं है भाई, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, नए बॉल से, पुराने बॉल से, यॉर्कर्स बड़े अच्छे करता है, बैड टाइम आता है। लेकिन सोचने वाली बात मेरे लिए शाहीन के बारे में ये है कि ठीक है जी, आपसे 9 बॉल हो गई, कोई मसला नहीं, लेकिन आपने 3 ओवर भी पूरे नहीं हुए, आपने 44 रन दे दिए। ये आपके लिए सही इस वजह से नहीं है क्योंकि आप जहाँ पे खेल रहे हैं ना जाके, उससे आप ये थोड़ा सा आइडिया लगाएं कि हमें मार कौन रहा है और हम किस कंडीशन में खेल रहे हैं। इसका मतलब टफ कंडीशन है, यहाँ पे इजी नहीं है। और जाहिर सी बात है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में खेलें, मैं ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं खेला, लेकिन साउथ अफ्रीका हो गया या न्यूजीलैंड, इन जगह से मुझे थोड़ा सा ये आइडिया होता है कि ऑस्ट्रेलिया हार्ड पिचेस होती हैं, ठीक है, वहाँ पे ज़रा एफर्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, आसान काम नहीं है। आप जल्दी थक जाते हैं, कमर थक जाती है, टांगे थक जाती हैं, कील लंबे लंबे चाहिए होते हैं, तो ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है। जब आप पाकिस्तान से हट के इन जगहों पे जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं मुश्किल होगी। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि यार अभी एक मैच हुआ है, अभी चलने दे, अभी उन्होंने यूज टू भी होना है कि यार इस कंडीशन में कैसे। लेकिन नहीं, बॉलिंग ग्राउंड्स का कंडीशन बहुत फर्क है। बहुत बॉलर्स फर्क का है। मतलब बहुत तनवीर फर्क है। बताएगा कि आप रनअप के अंदर वो सैंडी ग्राउंड, सैंड बेस्ड ग्राउंड है, नरम होते हैं वहाँ के ग्राउंड्स, देखने में तो बड़े प्यारे लग रहे हैं, लेकिन भागने में वो नरम है, डिफरेंट मसल्स आपको यूज़ होते हैं फील्ड में भी और बॉलिंग के अंदर तो स्पेशली, तो उस पर भी थोड़ा सा टाइम लगता है आपको एडजस्ट होने में। लेकिन अगर एक पॉइंट दूसरी तरफ देखें कि जब आप क्वालिटी के अगेंस्ट कम खेलते हैं, क्वालिटी टीम्स के अगेंस्ट, क्वालिटी प्लेयर्स के अगेंस्ट, अब इसमें से अक्सर बॉलें ऐसी हैं जो स्लो बाउंसर्स किए हुए हैं, जो कि बांग्लादेश का प्लेयर होगा, श्रीलंका का प्लेयर होगा, शायद वो फंस जाएगा उस बॉल के ऊपर, तो वो तो उसी माइंडसेट से गया ना कि अभी मेरी बेस्ट बॉलिंग कौन सी हो रही है। तो जब आप ब्लैक करते हैं इन चीज़ों को, अच्छी टीमों के खिलाफ कम क्रिकेट खेली होती है ना, एकदम से जब आप सामने आते हैं ना, आपका जो बेस्ट बॉल होता है वो बेस्ट बॉल उस ओपोनेंट के लिए नहीं होता है, तो वो चीज़ें आप वो वहाँ पर जाके एडजस्ट करनी होंगी। वो तो जेल में यही सोच रहा यार इस बॉल पर तो मैं आउट करता हुआ आ रहा हूँ, अब ये उठा के सैफर्ट मुझे वो स्टैंड में फेंक रहा है ये बॉल। तो जब आप रेगुलर क्रिकेट, अच्छी क्रिकेट नहीं खेलते, अच्छी मीन्स के अच्छी टीमों के अगेंस्ट नहीं खेलते, तो फिर आप इसलिए स्ट्रगल करते हैं। वुमेन का भी यही मसला था और मेंस का भी यही मसला है कि जब आप कम क्रिकेट खेलेंगे, एकदम से अच्छा आपके सामने ओपोनेंट आ जाएगा तो वो आपके बेस्ट बॉल को भी मारेगा, क्योंकि वो बेस्ट बॉल आपका वो बेस्ट बॉल नहीं है। अच्छा, उसको उसकी देखते एक और उसकी एक और सोच, उसकी एक और चीज़ भी होती है। अब अगर हम अपने किसी भी पाकिस्तान टीम के प्लेयर को, अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट कहते हैं जाओ तुम खेलो जाके, उसके सामने वो प्लेयर है जो इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है, ठीक है, और उसको पता है कि यार इसको तो मैं आराम से बाउंसर मार के डरा डरू के मैं आउट कर दूंगा, और हमारे वैसे भी यहाँ पे ज़्यादातर प्लेयर पीछे की बॉल पे अच्छे तो होते नहीं हैं, फंस जाएंगे वो। लेकिन जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेले होते ना, ठीक है, आप ये समझते हैं कि यार पाकिस्तान में हम किसी ऐसे बॉलर को, बैट्समैन को बॉल करके आए जो इतना बड़ा प्लेयर ही नहीं था, ना इंटरनेशनल प्लेयर, हमने आउट कर दिया। उसके बाद जब आप दूसरी डोमेस्टिक में जाते हैं ना, ठीक है, अब हमारे जितने भी बॉलर्स या बैट्समैन वहाँ पे गए हैं, अगर उनके सामने ऐसा
जो है वो बॉलर या बैट्समैन खेल रहा है वो ही समझते होंगे यार इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है। लेकिन जब शाहीन उनको बॉलिंग करेगा पीछे की बॉल पे या कहीं करेगा, वो जब मारेगा ना तो फिर आपको पता चलेगा यार ये तो इंटरनेशनल प्लेयर तो नहीं है, लेकिन ये तो बहुत ही तगड़े लोग हैं। तो इस तरह की जब आप क्रिकेट खेलते हैं ना, और प्लस आपका जो डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस होता है ना वो बहुत काउंट होता है। ये हमेशा मेरी बात याद रखना, चाहे आप इंटरनेशनल क्रिकेट जितनी भी खेल लें, वो जो पीछे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आप आए हुए होते हैं ना, उसकी जो समझ, वो जो आपको यहाँ पे होता है ना कि यार अच्छा प्लेयर आ गया, अब इसको क्या करना है, ठीक है ऐसी विकेट हो गई, अब इसको क्या करना है, क्या बॉलिंग करनी है, ये बड़ा काउंट करती है ये चीज़ें। फर्स्ट क्लास की बात की, जो फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट होती है वो शाहीन अफरीदी ने शायद 15 या 16 या 20 खेले हैं, इससे ज़्यादा नहीं खेले। चलें वो आप रिकॉर्ड भी देख लीजिएगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेता हूँ, फिर उसके बाद वापस आता हूँ। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। हमने बात कर ली बिग बैश लीग की। एक और बहुत अहम मौजू है जिस पर बात करना ज़रूरी है। आईसीसी ने एक पोस्टर जारी किया है टिकट सेल का, वर्ल्ड कप जो 2026 का हो रहा है भारत में और श्रीलंका में। उसके ऊपर कप्तानों की तस्वीर हैं। चंद कप्तान हैं, ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन आपको नज़र आता है, इंडियन कप्तान आपको नज़र आता है, पाकिस्तानी कप्तान नज़र नहीं आता भाई। ये मुझे तो लगता है ये जानबूझ के ड्रामा करते हैं। क्यों? शोशा छोड़ना है, एक शोशा छोड़ते तो हैं हर दफ़ा वर्ल्ड कप से पहले, यहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। ये तरीक़ेकार है इनका और कुछ भी नहीं है। लोगों को लगाओ इस तरफ, बहस बनेगी, इस पोस्टर पे इतनी बहस हो गई है, हो जाएगी। अभी आप मुझे एक बात बताएं, हम किस चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं? पोस्टर पे डिस्कस करें, पाकिस्तानी पोस्टर पे तो पोस्ट यही तो है, यहीं से तो पैसा कमाना है, यहीं से तो स्टार्ट होना है। अब इसी पे डिस्कस होगा, व्यूज आएंगे, नोट बनेंगे सोशल मीडिया पे, ये वो सब कुछ चलते चलते हर क्रिकेटर इस पे डिस्कस करेगा, हर एरा इस पे डिस्कस करेगा, इसको देख के हर एरा डिस्कस करेगा। जिसका यूट्यूब चैनल नहीं होगा वो खोल लेगा इसके ऊपर। कितने लोग तो वर्ल्ड कप से पहले यूट्यूब चैनल खोल के शुरू हो जाएंगे, चलो जी इन चीज़ों में बात करो। ये तरीकेकार है, ये स्टार्टिंग है। उसके बाद कितनी बहस होगी देखना भाई। आपका ख्याल होना चाहिए था। नहीं, मेरे हिसाब से आपकी रैंकिंग ही नहीं है इस काबिल। आप ना पिछले वर्ल्ड कप में आप सुपर 8 में नहीं इतना बड़ा इशू मेरे ख्याल में नहीं बनना। सुपर 8 में आप नहीं पहुंचे पिछले वर्ल्ड कप में। आप अमेरिका से हार गए, आप और इंडिया से हार गए पिछले वर्ल्ड कप में। अच्छा, सारे कप्तानों की तस्वीरें क्या हैं बताएं? सारे कप्तानों की तस्वीरें सारे होते हैं तो फिर ठीक है, आपको बनता है जी कि एक आपने निकाल दिया है। वो अगर टॉप नेशंस हैं और एक होस्ट का है, श्रीलंकन कैप्टन है, वो बनता है, होस्ट है वो ना। बल्कि ये हमारे लिए ये मैटर नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करना चाहिए। या तो था जी कि सबकी लगी हुई है और उसमें ये पाकिस्तान का मिसिंग है। तो आई थिंक अगर देखते हैं तो टॉप 4-5 वो लगी हुई हैं और एक होस्ट कंट्री की लगी हुई है, विच मेक सेंस, उस पर आ जाता है। तो हमारा फोकस आई थिंक ज़्यादा कि हमने चीज़ों को बेहतर कैसे करना है। अगर हम नंबर 1, 2, 3 टीम होते तो फिर ऑटोमेटिकली आपका वहाँ पे ये तस्वीर भी आ जानी थी। लेकिन हमने वर्ल्ड कप जीतना कैसे, टिकट पे तस्वीर कैसे लानी है, वर्ल्ड कप अच्छा खेलें, फाइनल खेलें, जीतें, तभी आएगी ना। तो आई थिंक ये तो हमारा आजकल एक थोड़ा सा वो ट्रेंड अगर आप देखते हैं तो एक बना हुआ है कि जो क्रिकेट के अराउंड चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा, जैसे तनवीर ने वर्ड तो सही यूज़ किया, ये शोशा छोड़ देते हैं हम ना, कि कोई इशू ऐसा बना के तो वही टॉपिक चलता रहता है मीडिया के अंदर भी, आवाम के अंदर भी। तो जो असल आपके मसले क्रिकेट के होते हैं वहाँ से तवज्जो आपकी हट जाती है और एट टाइम्स आपकी परफॉर्मेंस की तो तवज्जो होनी चाहिए कि यार ये क्यों अच्छा नहीं हो रहे, वो डिस्कशन दूसरी तरफ चली जाती है। तो आप कह सकते हैं कि ये भी एक टैक्टिक यूज़ हो रहा है कि कैसे डाइवर्ट करना है चीज़ों को। तो ये तो वैसे भी जो तरीक़ेकार सही भी होना चाहिए उसके भी खिलाफ जाते हैं ना। क्या पाकिस्तान का जब एशिया कप हुआ था इन्होंने ये बोला नहीं था, वो तो एक तरीक़ाकार था ना। क्या इन्होंने बोला हम शर्ट पे पाकिस्तान के एशिया कप का लोगो नहीं लगाएंगे? वो तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी ना जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की रैंकिंग की नंबर टीम है, इसमें से पोस्टर पे पाकिस्तान की कप्तान की तस्वीर नहीं आई। ये तो करते कराते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान पहले नंबर पे भी होता ये नहीं लाते उसकी तस्वीर, क्योंकि इन्होंने जो ये मसले मसाइल शुरू किए, हाथ नहीं मिलाना, उससे सलाम नहीं करनी, उससे वो जो ब्रॉडकास्टर था उसकी तो उसने तो स्टेटमेंट दे दी आईसीसी ने परसों कि नहीं ये सब बातें गलत थी।
कि ब्रॉडकास्टर हमसे अपनी डील ख़त्म कर रहा है, आपने जो बात की थी, बिल्कुल मुझे तो लगता है कि ब्रॉडकास्टर के साथ कोई पीछे इन्होंने डील कर लिया है। ऐसी बात है, इतना आसान नहीं। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी भाई डील। देखे बात सुने, हम जो उस दिन बात कर रहे थे ना, ठीक है, वो चीज़ें भी हो सकती हैं। उसके बाद आप कैसे जाने देते हैं? आप कोशिश तो ये करते हैं ना, क्योंकि ये तो पता है ना दोस्त यार है दोनों, ठीक है ना, इसीलिए इनको लेके आया अपने साथ, टीवी वाले को अपने साथ लेके आया ये, ठीक है। तो उस कैसे वो जाने देगा? उससे उसको फ़ायदा है, टीवी पे मैचेस आएंगे, हर चीज़ बड़ी इजी होती है। लेकिन जो हम बात कर रहे थे उसको भी आप दिमाग में रखें, वो ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग, वो स्पॉन्सर ये साथ जुड़े हुए होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि उसके बगैर ये चीज़ें हों, ठीक है। कोई ना कोई सेटअप डीलिंग बाद में पीछे हुई होगी। ये इनका कहना ये था कि जो 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 एक कंपनी थी, वो सरोगेट मार्केटिंग कंपनी थी, वो जब इंडिया की टीम से हटी तो इस वजह से ये टीवी राइट जिसने लिए में $3 बिलियन के, वो भी थोड़ा सा जिटरी हो गया, उसने भी हट गया पीछे। लेकिन आईसीसी ने अभी परसों प्रेस रिलीज दिया कि नहीं भी ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो जो खबरें आई थी वो सब इंडियन मीडिया ने दी। अच्छा, एक मिनट, एक बात, अच्छा एक चीज, वो जिस हम सरोगेट कंपनी की बात कर रहे हैं, वो हटने के बाद दुनिया में डिस्कस कितना हुआ? वो नहीं हुआ डिस्कस। हाँ, तो ये डिस्कस नहीं हुआ उसके बाद, और लोगों ने भी, मैंने देखे पोस्टर लगाए हुए कि यार अगर ये सरोगेट कंपनी यहाँ से हटी है तो ये टीवी भी हट रहा है यहाँ से। एक दो जगह मैं आपको और दिखा दूंगा। नहीं, आपकी बात ठीक है। आप देखिए, इस पर मैं तो कहता हूँ कि सिंपल अगर आप उस पर चलें कि मेरे ख्याल में ये असूल के ही खिलाफ है कि इस तरह की कंपनीज स्पॉन्सरशिप के अंदर आए। डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप, चाहे वो टीम की है, चाहे वो इवेंट्स की है, वो होनी नहीं चाहिए। पूरी दुनिया में होता है, लेकिन पूरी लीग्स की, दुनिया की लीग्स में अभी लेकिन होना नहीं चाहिए इस तरह, क्योंकि ये तो फिर आप यू आस्किंग फॉर ट्रबल ना, कि आपका कोई प्लेयर है, जैसे अब इंग्लिश प्लेयर, अभी ऑस्ट्रेलियन भी शायद मैगरा का शायद कोई कनेक्शन निकला था तो उन्होंने कमेंट्री पैनल से उसको हटा दिया। इसी तरह एक दो प्लेयर और भी कि जिन्होंने सिर्फ उनके लिए ब्रांडिंग की थी या उनको स्पॉन्सरशिप उनसे ली थी अपने किसी जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए, तो उस बेस के ऊपर आप ये कमेंट्री का हिस्सा नहीं हो सकते क्योंकि इनका तल्लक निकल आया है इस तरह की कंपनी के साथ। तो आई थिंक इस तरह की कंपनीज़ को तो स्पोर्ट से दूर ही होना चाहिए। बेशक वहाँ पे ये चीज़ें लीगल हैं, लेकिन एटलीस्ट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए इन चीज़ों को। और आई थिंक आईसीसी को इस पर देखना होगा, क्योंकि देखिए वो हर लीग के अंदर आपको वही चीज़ें वो नज़र आ रही हैं, परमिशन उन्हीं की वजह से मिलती है लीग की। आई नो कि पैसा भी उधर ही है, लेकिन आई थिंक इसको कहीं ना कहीं पे लिमिट आपको लगानी होगी कि आपको दुनिया की जितनी लीग्स होती हैं, हमारी लीग के अलावा, आप कि जहाँ पे भी देखें आपको हर तरफ ब्रांडिंग वही नजर आती है, चाहे ग्राउंड की ब्रांडिंग है, शर्ट्स के ऊपर आपको वो नजर आ रही होती है। टीम्स में भी हाँ, तो इस चीज़ को रोकना होगा ना, फिर आप कहेंगे जी कि आगे चल के ये प्रॉब्लम इसमें ये बहुत, ये देखिए ये टॉपिक जो ना बड़े मजे का है। अब हम कहते हैं कि जी फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, स्पॉट फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, लीग्स में नहीं होनी चाहिए। देखिए इंटरनेशनल तो जाहिर सी बात है इतना इजी नहीं है, 50-50 कैमरे लगे होते हैं, हर टाइम आपको चेक किया जाता है बॉल आपके हाथ में है नहीं है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो जो है वो अब इतनी आसानी से नहीं होता, आप इतनी आसानी से वो चीज़ें कर नहीं सकते ना। अब बात ये है कि ये चीज़ें यहाँ से निकल के वो लीग्स में चली गई हैं। अब परमिशन कौन देता है उनको? जो क्रिकेट चला रहे हैं। तो जो क्रिकेट चला रहे हैं उनको परमिशन देते हैं, तो उनको पूछना चाहिए ना कि भाई ये सरोगेट कंपनी किस तरीके से लीग्स में आ रही हैं। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि यार स्पॉट फिक्सिंग होती है, फलाना होता है, फलाना ये होता है। ये तो कोई माने या ना माने, दुनिया की कोई भी स्पोर्ट्स है, इतना पैसा जब एक किसी बंदे को, कोई भी लीग जो है, कोई भी क्लब किसी भी स्पोर्ट्स में एक बंदे को अगर इतना पैसा दे रहा है, बाकी भी तो हैं, तो क्या मतलब वो बगैर उसके चलेगा? बगैर नॉर्मल आप किसी तरीके से इतने पैसे दे सकते हैं, वो उसके बगैर हो नहीं सकता। तो आपके लोग कहते हैं जो क्रिकेट चला रहे हैं, वो कहते हैं जी स्पॉट फिक्सिंग फलाना नहीं होनी चाहिए। तो भाई आप ही तो लीगों में परमिशन दे रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी वजह यार देखें, सीधी सी बात है भाई, दुनिया में ना सिर्फ वैल्यू रह गई है पैसे की। बस आपको कहीं भी पैसा नजर आएगा, किसी भी सूरत में नजर आएगा, आप बोलोगे आण दे जी पैसा, इजी मनी, आसान से जितो भी आंदा है आण दे पैसा। बस पीएसएल में तो अब बैन हुआ, पिछले साल बैन थी पीएसएल में। इससे पहले तो पीएसएल के एक ओनर से मेरी बात हुई तो उसने कहा हमें बहुत आसानी से पैसा मिल जाता है, तो हम नहीं छोड़ सकते इसको। यार जो इदारा कहता है कि जी स्पॉट फिक्सिंग फलाना फिक्सिंग ये नहीं होनी चाहिए, उस इदारे के अंदर लीगें हो रही हैं और वो स्पॉन्सर वो सरोगेट कंपनीज, तो कैसे हो रहा है यार? अच्छा चलें, पाकिस्तान बांग्लादेश अंडर-19 विमेन टीम पाकिस्तान की गई थी बांग्लादेश, 3-2 सीरीज जीत कर आई है। क्योंकि आपका ये डिपार्टमेंट भी रहा, कुछ अरसे आप भी विमेन टीम के साथ रहे, बल्कि 3 साल आपने किया। तो इस पर आपसे जब बात हुई थी पहले, 1.5 साल से भी कम, 1 साल, 14-15 महीने, 14-15 महीने,
चले, उससे पहले भी आप रहे? 3 साल नहीं, 10 साल से पहले। वो शाहीन के साथ रहे थे, किसके साथ रहे थे आप? किसी के साथ नहीं रहा। तो 3 women साल team में- पाकिस्तान में कभी रखा है ना मैं 3 साल के लिए किसी को? नहीं, आपका तो ये नहीं, आपका ये जान बन जाते हैं, नहीं, नहीं, जान के ये- जान के अनजान इस बन बात को जाते हैं। क्लियर कर लेना, फिर तो आपको कबल वक्त हटाया गया। आपको आज पता चला है? नहीं यार तो मेरी बात लेकिन सुन। ये देखिए, ये बताया गया कि अपना टाइम पूरा कर लिया था उन्होंने नहीं, ये- टाइम वो ये किसने साल बताया? का कॉन्ट्रैक्ट। ये किसने बताया? पीसीबी से। कहाँ आपने मैंने वो- पूछा पीसीबी से, वहाँ मुझे बताया कि टाइम पूरा कर लिया उन्होंने। चले वो एक डिफरेंट बहस है कि मेरा टाइम था कितना या क्या उनके पास क्या वो लिखा हुआ है। पर पाकिस्तान का जो एक थोड़ा सा हमारा अलमिया है ना कि क्रिकेटर्स जुड़ते नहीं हैं, स्पेशली एक्स क्रिकेटर्स। वो सारे जुड़ जाए ना, एक पेज के ऊपर हो जाए, तो जो मर्जी मैनेजमेंट आ जाए आप अच्छे काम ही करेंगे। तो वो मैं मिसाल इधर लगा रहा हूँ कि दो जब क्रिकेटर जुड़ते हैं तो फ़ायदा ही होता है इस चीज़ का। कमिंग बैक टू क्रिकेट, जब भी बात चल रही थी, देखिए मसरूर का तो वी ऑल नो, तनवीर ने भी देखा हुआ है, मेरे साथ भी काफ़ी अरसे से मेरे साथ भी इसने काम किया हुआ है कि इज़ अ क्वालिटी कोच। स्पेशली अगर हम एज ग्रुप की बात करते हैं तो उसको आता है काम करना, और वो प्रैक्टिकल कोच है, कुर्सी पे बैठने वाला कोच नहीं है। और आजकल का दौर ऐसा है भी नहीं कि आप बैठ के बस मीटिंग करके तो आपने कर दिया, आपको ग्राउंड में काम करना पड़ता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी एक टू स्टार्ट विद कि सीरीज़ का इनकाद किया गया, ठीक है, क्योंकि पहले तो हो ही नहीं रही थी ना चीज़ें। तो ये कि इनके बच्चों की सीरीज़ होंगी, इनके कैंप्स वगैरह लगेंगे, तो उसके बाद जब इस तरह के फिर ऊपर ना सप्लाई चेन आपकी वो ठीक होगी। अदरवाइज़ तो आप साल में एक, उसको कहते हैं ना, बस एक इवेंट सा करवा लेते हैं जिसका कोई पर्पज़ भी इतना कोई नहीं होता। 3-4 टीमें ऐसे डिफरेंट से नाम दे के बना लिए, तो आपका पूल ऑफ प्लेयर्स भी नहीं आपका बन रहा, क्योंकि नीचे से लड़कियां उतनी आ नहीं रही हैं आपके पास। तो ये ऑर्गेनाइज डोमेस्टिक भी इनको बेहतर करनी चाहिए और इंटरनेशनल टूर्स बढ़ाने चाहिए और टाइम दें। ये नहीं कि मतलब हमारा ये कल्चर है ना कि आप जीते हुए हों, कि मैं तो अभी रिसेंटली वहाँ से आया हूँ ना, जीता था तो मुझे ऐसे उठाया हुआ था जैसे क्वालिफायर जब हम खेले थे कि मेरे से अच्छा तो पीसी में बंदा ही कोई नहीं है। और उसके फ़ौरन बाद वर्ल्ड कप आपका नहीं अच्छा गया तो एकदम से वो आपकी सोच चेंज हो जाती है। तो ये चीज़ एटलीस्ट मसरूर के साथ ना करें, उसको टाइम दें। उसे डिलीवर पास में भी किया हुआ है, अभी उसको दिया हुआ है, एंड गिव हिम फ्रीडम ऑल्सो कि वो अपनी मर्ज़ी का स्टाफ रखें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसके पास उसकी मर्ज़ी का स्टाफ है। अभी आपने कुछ लोग उस पर जो फोर्स किए हुए हैं एंड वो उनका काम भी नहीं है, वो हटा के उसको और फ्रीडम दे भाई, अपनी मर्ज़ी से बंदे रखें, अपनी मर्ज़ी से आप कैंप लगाएं। सीरीज़ जो FTP बनती है उसको बिठाएं भाई, कौन सी सीरीज़ हम कर सकते हैं, कौन से मुल्क में हमें जाना चाहिए, किस टीम को बुलाना चाहिए, ताकि आगे चल के आपको रिजल्ट्स मिले। अदरवाइज़ टेम्परेरी चीज़ें इसी तरह आपने की तो फिर आप 1 साल बाद फिर हम यही बातें कर रहे हैं कि ये मसूर को हटा दीजिए, आप किसी और को ले आते हैं। क्योंकि यही होता है ना कि बस आप लाते हैं किसी को। अब देखें ये मैजिक की छड़ी क्या कहते हैं उसको, मैजिक जादू की छड़ी नहीं, वो तो किसी के पास नहीं है ना कि मेरे पास भी नहीं, मैं 14 महीने में आपको वर्ल्ड चैंपियन बना दूंगा। तो आपने जितना आप वो पॉजिटिव साइड आप देखते नहीं है कि काम कितना हो रहा है, प्रोग्रेशन कितनी हो रही है। हम सिर्फ कहते हैं ये कोई आया है तो हमें ये वर्ल्ड कप जिता दे ऐसे 6 महीने के अंदर ही, ठीक है ना। थोड़ी सी ये चेंज हो जाती है चीज़ गोरों के आगे कि अभी हम माइक हैसन का देखते हैं, तो मैं नहीं कहता उसको हटाना चाहिए, लेकिन यही अगर कोई लोकल कोच होता और जो परफॉर्मेंस आपकी रही है, आप जिस तरह की मैचेस हारे हैं, आपने एकदम से छुरी चला देनी थी भाई, इसको तो कोचिंग ही नहीं आती। वो उसको गोरे होने का थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वो इक्वालिटी होनी चाहिए। जब आप एक कोच रखते हैं किसी भी लेवल पे, उसका पूरा टर्नओवर उसको करने दें। देन यू आस्क द क्वेश्चंस कि यार आपने 3 साल में क्या क्या अचीव किया है। गोरे से आप मुराद फॉरेनर है वो। हाँ, फॉरनर्स, असल में गोरे का लफ्ज़ है ना थोड़ा सा। हाँ वो हम तो नॉर्मली अपनी टर्म में वो यूज़ करते हैं। यार आपकी I think वाली बातें कर continuity रहे जो हैं। है ये ना, आप वो घबरा के इम्पोर्टेंट जाते है। हैं। नहीं, घबराने की बात नहीं है। गोरे के ऊपर तो वो सरफराज के ऊपर तो बैन लग गया था ना यार, उसने किसी को कह दिया, तो ये रेसिज्म में आ जाता है। तो वी अपोलोजाइज अगर आपको ये चीज़ बुरी लगी। वसीम ने कहा गोरे इनका मतलब है फॉरेनर। अच्छा खैर, ये जब शो में नहीं थे यहाँ बैठे हुए, मैंने आपसे क्या बोला था, आपने ये बात नहीं की थी, मैंने खुद ही स्टार्ट की थी ये बात वुमेन्स क्रिकेट के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने क्या बोला था कि यार मैंने चैनल चेंज किया तो विमेंस क्रिकेट आ रही थी, कौन सी वाली, जो साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की कराची में क्रिकेट क्वालिफाई जब किया पाकिस्तान, ठीक है, जब पाकिस्तान ने, नहीं मैं वो उसकी बायलैटरल सीरीज़ की बात, बायलैटरल सीरीज, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने बोला यार मुझे तो इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। मेरे यही अल्फाज थे कि यार पाकिस्तान की टीम हार रही है, जीत रही है, 2 मैच तो जीते जीते हार गए, 50-60 रन चाहिए थे, विकेट्स इतनी थी, पूरी टीम आउट हो गई। लेकिन 280-80 रन अगर ये टीम कर रही है तो मुझे तो पहले कहीं नज़र नहीं आया था कि यार ये टीम इतना बेहतर कर रही है। तो मैंने आपसे शो में क्या बोला था, मैंने बोला यार लगता है पाकिस्तान टीम इम्प्रूव कर रही है। फिर उसके बाद क्वालिफाई जब किया, फिर उसके बाद जब ये वर्ल्ड कप हुआ, इनको हटाया, मैंने आपसे क्या बात की यहीं बैठ के, ये तो नहीं थे शो में, लोग ये सोचे ना कि यार मुंह पे बैठे हुए मुंह में तारीफ कर रहा हूँ, ये तो नहीं था यहाँ पे रिकॉर्ड पे। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला यार गलत हुआ। क्यों? मैंने बोला यार
इतने अरसे में मुझे कहीं लगा कि यार पाकिस्तान टीम लगता है विमेंस की कुछ इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है मुझे। मैं तो उस टाइम देखता था जहाँ 150 रन नहीं हो रहे होते थे, 200 रन नहीं होते थे, यहाँ अगर एक टीम 270-80 रन कर रही है, ठीक है, एक चीज़ तो चले नज़र आ रही है ना यार, बैटिंग में कोई ना कोई इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। वो चीज़ें नज़र आती हैं। हाँ यार, फिटनेस में मसले मसाइल हैं, दूसरों को देखें वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ें हैं, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बैटिंग में या बॉलिंग में, क्रिकेटिंग स्किल्स में अगर चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं तो इसका मतलब काम हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जब इनको हटाया तो मैंने क्या बोला, मैंने ज्यादती की, इनको कंटिन्यू लेके चलना चाहिए था, क्योंकि जब इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है तो आप क्यों नहीं किसी को लेके कंटिन्यू चलते, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये चीज़ें हमारे मुल्क में हमेशा होती हैं और होती रहेंगी, ये कभी भी नहीं सुधर सकती चीज़ें, ये होती रहेंगी। क्यों? मसला ये है किसी को बर्दाश्त ही नहीं है कि यार ये जीत कैसे रहा है, इसकी वाह हो जाएगी। नहीं तनवीर देखो, उसमें ना अब तुम पढ़ी लिखी बातें कर प्रॉब्लम रहे ये हो ना, तनवीर अब जो ना पढ़ी लिखी बातें कर रहा है, मतलब इन चीज़ों पे नहीं सोचा जाता। अब ठीक है, मेरे पे बात हो रही है, मैं इससे हटाता हूँ, मैं ओवरऑल एक बात करता हूँ कि आप चीज़ों को जज किस तरीके से करते हैं। अब उसके लिए आपको क्रिकेटिंग सेंस होनी ज़रूरी है ना, और अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लोग जज करते हैं जिनको वो सेंस नहीं होती जिन्होंने बल्ला नहीं पकड़ा कभी, कि उनको नहीं आइडिया होता। तो अब तो काफ़ी चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं, तो आपने वो देखना होता है ना कि प्रोग्रेशन रेट आपका कैसे चल रहा है। फिर मैं कहूँगा अभी मसरूर पे बात है या और भी कोचेज़ जो भी आता है, आप उसको टाइम दें। अब उसमें कोई भी आके एकदम से आपको वर्ल्ड चैम्पियन नहीं बना सकता, ठीक है। तो वो आप चीज़ ज़हन में रखें, भाई इतना टाइम है और आप बैठ के डिस्कस करते हैं, ठीक है। कि मेरी तो असर थी कि बैठ के कोई डिस्कस करें जी कि आगे हमारा फ्यूचर प्लान्स कैसे होने चाहिए, FTP कैसे बननी चाहिए। वो तो खैर नहीं आपने नहीं सुन लेना, देखिए सुन लेना, वो जो मार्क, देखिए ये अचीवमेंट कम थी, ये अचीवमेंट सुन लेना, ये क्या अचीवमेंट कम थी कि एक कोचिंग स्टाफ ने अगर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करवा दिया एक टीम को, ये अचीवमेंट कम थी। पाकिस्तान 97 से नाम है उस पे देखें, अचीवमेंट तो है ना यार, बहुत बड़ी। उससे पहले क्या था हमारी टीम कहाँ खड़ी हुई थी? नहीं देखिए तो नई टीम थी ये, टीम नहीं, चले मैं उससे हटाता हूँ इस चीज़ को कि इसमें सादिया इकबाल नंबर 1 बॉलर बन गई, आपकी सरा अमीन, नशरा संधू। नहीं टीम अच्छी है, एक्सपोजर कम है। फिर मैं कहता हूँ कि हम बात कर रहा हूँ, अंडर 19 की तो बच्चियाँ अलग हैं। वो तो डिफरेंट रीजंस है ना कि देखिए हम क्रिकेट कम खेलते हैं ना, अगर हम उसकी कोर उसकी तरफ जाते हैं कि हमारे इश्यूज़ हैं क्या कोचिंग का इशू है या प्लेयर्स का इशू है, आप हटा दें। चले कोई भी कोच होता, मैं ना होता, कोई भी होता, अगर आप साल के अंदर मैचेस ही आपके नहीं होने हैं। अब हमारा जब क्वालिफायर्स हुआ था उससे पहले कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं थी, हम डायरेक्ट कैंप लगाया और क्वालिफायर्स खेले, उसमें हमारा कैंप था, उसके अंदर हमने मैचेस खेले। तो अब सारे पर्दे आप ना उठाएं, नहीं मुझे पता है। आगे चल के उसके बाद आता है जी हमारा वर्ल्ड कप आता है, उससे पहले हमारी कोई क्रिकेट नहीं। जाते जाते हमने 3 मैचेस खेले यहाँ पे, साउथ अफ्रीका जब आई हुई थी। तो पूरे साल के अंदर आप 3 मैचेस खेल के जाके बाकी टीमें देखें, किसी ने 28 मैच खेले हुए हैं, किसी ने 30 मैच खेले हुए हैं, आपस में खेल रहे हैं, तगड़ी टीमें खेल रही हैं और आपकी सीरीज़ नहीं होगी तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे एकदम से, या हम इस पर खुश होंगे कि हाँ कि या ये कि हम खुश हो जाएंगे भाई 70 पे 7 हमने उसके आउट कर लिए थे, या जो आपकी टॉप की टीम है इंग्लैंड कि 10 मिनट और बारिश नहीं होती तो आप वो मैच जीते थे। तो वो पॉजिटिव तो आप नहीं देखते हैं ना, लेकिन वो वजह नहीं है, परफॉर्मेंस वजह नहीं होती है। एक पॉइंट जो भी तनवीर ने हिंट दिया ना, मेन पॉइंट वो है कि बस वो थोड़ा सा आ जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो ठीक नहीं हो रहा ना, ये तो। अब दूसरा ये कि बस आपको मैं वो क्लू दे देता हूँ, आप अंदाज़ा खुद से लगा लीजिएगा। कभी वर्ल्ड कप जो आ रहा है आगे वो इंग्लैंड में आ रहा है, वुमेंस वर्ल्ड कप आ रहा है, 2 महीने का वर्ल्ड कप है, तो वो फिर काफ़ी नज़रें होती हैं लोगों की कि यार चलो ये टूर अच्छा है। शायद ये वर्ल्ड कप बांग्लादेश में होता या श्रीलंका में होता तो शायद मैं ही कंटिन्यू करता। बाकी आप समझदार भाई देखिए, बात सुने, मैं तो आपको पता है मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, ठीक है ना। कभी कभार इस तरह किया जाता है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, चलो जी इसको लेके आ जाओ, देख लेंगे क्या होता है, ठीक है। मैं आपको भी फिर आप पे भी नज़र होगी। नहीं मेरे पे नज़र थी ना, मेरे पे नज़र थी ना। इंग्लैंड के 6 टेस्ट मैचेस में एक भी नहीं खिलाया, अबू धाबी में खिलाया, मरवाने के लिए फ्लैट पिचेज में डाल दो इसको, कुछ नहीं करेगा। 6 आउट किए, ठीक है ना, 6 आउट किए, ठीक है, वो खिला दिए, चलो यार जान छूट जाएगी, इतनी बातें हो रही है, खिला नहीं रहे। इसी तरीके से और शोबों में भी यही सब कुछ होता है कि जी इतनी बातें हो रही है, लेके आओ लेके आओ लेके आओ, उसके बाद देखेंगे। जब जीत जाता है बंदा उसके बाद समझ नहीं आती। ये तो चले हम वुमेन्स की बात कर रहे हैं ना, चलो जी क्रिकेट बेहतर नहीं हो रही, कोच को हटा दिया, फलाना हटा दिया, क्रिकेट इतनी अच्छी नहीं। आपके मेंस में नहीं होता ये सब कुछ। मेरा सिर्फ सवाल ये है, प्लेयर क्यों, कोच क्यों, सिलेक्टर्स क्यों नहीं, करता धरता क्यों नहीं, जो लोग लाते हैं वो क्यों नहीं, वो सारे बैठे रहते हैं वहीं पे, वो नहीं हटते।
कोच पे तलवार आ जाती है, कप्तान पे तलवार आ जाती है, प्लेयरों पे आ जाती है। ये अभी से नहीं हो रहा भाई, पिछले कोई 50 साल से यही सब कुछ हो रहा है। और अब तो हमारी टीम के कप्तान ऐसे हो चुके हैं, मैं सलमान आगा को भी ये मैसेज दे दूं और उसको पता भी चल गया होगा, खुद ही पता होगा कि यार T20 वर्ल्ड कप में अगर मैं बाहर हो गया, वो आने से पहले ही बोल दे मैंने रिजाइन कर दिया कप्तानी से, आने से पहले ही बोल दे कि मैंने रिजाइन कर दिया भाई कप्तानी से, मैं कप्तानी कंटिन्यू करना नहीं चाह रहा, क्योंकि उसको भी पता होगा कि मैं जैसे ही वहां पहुंचूंगा मुझे बुलाया जाएगा, हाँ जी आपकी टीम ने क्या किया क्या नहीं किया, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, तुम्हारी अच्छी नहीं थी, उसकी अच्छी नहीं थी, बॉलर्स ने कुछ नहीं किया, बैट्समैन ने कुछ नहीं किया, फलाना नहीं, आप कप्तानी से हट जाएं। तो उसको पहले ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सिलसिला है हमारा। 10 साल पहले हफीज ने यही सब कुछ हो रहा है हमारे। यार मुझे एक बात बताए ना, हमारे सिवाय 92 के वर्ल्ड कप के अलावा, सिवाय 92 के वर्ल्ड कप के अलावा कौन सा कप्तान मुझे एक बता दे, आपका कोई भी कप्तान बहुत तरीके से गया हो, हर किसी ने बात ही की है कि यार मुझे इस तरीके से जाना नहीं चाहिए था, मेरे साथ ये नहीं करना चाहिए था, टीम हार गई तो क्या हो गया, क्या दुनिया के जो कप्तान है क्या उनको उनकी जो टीम वर्ल्ड कप से बाहर होती है, हम कितनी मिसाल जॉस बटलर नहीं दे चुके, अभी रिसेंटली जॉस बटलर क्या हुआ 50 ओवर वर्ल्ड कप इंडिया में, क्या हुआ एशिया कप में, उसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं थी, कप्तानी क्या वो टीम से बाहर हो गया। भाई सुने मेरी बात, सुनिए और नहीं गई, ये माइंडसेट तो हमारा माइंडसेट है, हम 40-50 साल से, तो भाई माइंडसेट है तो फिर क्यों हम बातें करते हैं, इसीलिए कहते हैं ना चीजें, वही कह रहा था ना, क्यों नहीं आपको बेहतर इतराज होती। नहीं करना चाहिए था कि पोस्टर में आपका कप्तान नहीं है, यही बात थी यार, ये तो इन्होंने तो नहीं डाला ना, उन्होंने नहीं डाला ना, कि इन्होंने मना किया। देखिए इस हवाले से आई थिंक अंडर 19 एक और भी हमसे शायद मिस हो गई है, अब टाइम नहीं अब रखी है मैंने, कल हम करेंगे उस पर कल कर लेंगे बात, लेकिन ये है कि अच्छी बात है वुमेंस क्रिकेट का भी कि अंडर 19 का एक सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अभी जितनी डिबेट हमारी हो रही है ना, बेसिकली इट्स अ माइंडसेट, इट्स अ कल्चर जिसको हमें बदलने की ज़रूरत है। अब इंडिविजुअल के नाम लेके हम कह जी कि उसको इज़्ज़त नहीं मिली या उसको इज़्ज़त नहीं मिली, अब वो उठाएंगे तो वो बहुत से नाम एक लिस्ट बनती जाएगी। दैट मीन्स कि वो एक दफ़ा का इंसिडेंट नहीं है, 2 दफ़ा नहीं हुआ है, वो एक माइंड सेट है कि हमने कैसी चीज़ों को वो करना है, चाहे वो कोचेज़ हैं चाहे वो प्लेयर्स हैं, तो हमें थोड़ा सा अपना कल्चर बदलना होगा और उसको पॉजिटिविटी उसमें लेके आनी है। 2025 पे बात कर रहे हैं हम, 2025 में हम ये बात मैंने कर रहे ये हैं। अपनी तनवीर ये साहब, मैंने इंसान मैं नोट आपको- कर लिया, 2025 में हम बात कर रहे हैं। चले ठीक है, कल इस मौजू को हम कोशिश करेंगे कि दोबारा ताज़ा करें, और भी बहुत सारी बातें हैं जो आज करनी थी जो रह गई। वसीम साहब का शुक्रिया, तनवीर अहमद साहब का शुक्रिया, आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। आप कमेंट करके बताइएगा क्या अच्छा लगा आपको, देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।